हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम की तैयारी। आज की ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आपके 7 दिनों का पूरा प्लानर, क्योंकि अब इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम है सितंबर में। 7 दिनों के अंदर आपको करनी है अपने पूरे के पूरे अकाउंट्स की प्रिपरेशन। तो कैसे आप कर सकते हो, ये वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है स्टडी प्लान, क्या है डेली रूटीन, कौन से चैप्टर है इंपॉर्टेंट, किस तरह से आप अपने रूटीन को अच्छे से बना सकते हो और 7 दिनों का पूरा ये टाइम टेबल फॉलो करना। और इसमें डूज एंड डोंट्स भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, जो बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि अब ये 7 दिनों का खेल तैयारी से ज़्यादा आपके माइंडसेट का है। और अच्छा माइंडसेट और अच्छी प्रिपरेशन को मिलाकर अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपके अकाउंट्स में देखना बहुत अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, आपका पेपर तो आएगा 120 नंबर का, आपको पता ही है। सर 120 नंबर का? हाँ, एक क्वेश्चन जो आपको पता है कि चॉइस में आप निकाल सकते हो, तो आपको अटेम्प्ट 100 नंबर का करना है, पर पेपर आएगा 120 नंबर का। अब वो जो 120 नंबर का पेपर है उसको टेंटेटिवली मैंने यहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके दिखाया है, ताकि आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क पता लग जाए और इसी हिसाब से आप अपना डिवीजन करोगे अब 7 दिनों के अंदर, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। वैसे तो आपको पता ही है चैप्टर 1 और 2 थ्योरेटिकल थोड़े से हैं और रेक्टिफिकेशन इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है। 15 से 20 नंबर की वेटेज ये दोनों चैप्टर मिलाकर रख सकते हैं। उसके बाद बीआरएस, इन्वेंट्री और डेप्रीसिएशन, तीनों को मिलाकर लगभग 20 नंबर की वेटेज बन सकती है। उसके बाद आपका चैप्टर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फाइनल अकाउंट्स, ये भी मिलाकर लगभग 20 नंबर तक की वेटेज रख सकते हैं। देन आपका एनपीओ एंड सिंगल एंट्री यानी कि अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये भी आपके 20 नंबर की वेटेज रख सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाली है आप जानते ही हो, वो है आपके पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स की, लगभग 40 नंबर की। तो ये कुल मिलाकर 120 नंबर का तो पेपर रहेगा। लेकिन अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखो आपके लिए क्या रहने वाली है। आपको 7 दिनों का ये पूरा मैंने जो प्लानर दिया है उसको कैसे आप फॉलो कर सकते हो। डे 1 पर आप करोगे अपना चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट। उसके बाद डे 2 पर आपका फोकस करना है चैप्टर 3 और 4, इनको एक स्लॉट में कवर कर लो। उसके बाद डे 3 पर आप चैप्टर 5 और 6 यानी कि आपका डेप्रीसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन चैप्टर्स को कवर कर लो। चैप्टर 7 और 9 इनको हमेशा एक साथ ही रिवाइज़ करना, तो इनका जो भी दिन रखो आप अपने हिसाब से, बट कोशिश करना एक साथ रिवाइज़ करना, क्योंकि 7 में आप फाइनल अकाउंट्स जो बनाओगे वो 9 के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं, तो काफ़ी कंपैटिबल तैयारी हो जाएगी। उसके बाद चैप्टर 8 और चैप्टर 10, इस कॉम्बिनेशन को आप एक साथ करना, एनपीओ है और साथ में आपकी पार्टनरशिप हो जाएगी। और चैप्टर 11 के साथ जब आप डे 6 पर रहोगे तो उस दिन आप थ्योरी को भी इंक्लूड कर सकते हो अलग से एक रिवीजन मोड में। जो आपका डे 7 रहने वाला है मेनली वो रहेगा जिसमें आपको एक मॉक पेपर सॉल्व करना है, साथ ही साथ सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं और अपनी सारी मिस्टेक्स का एक रिफ्लेक्शन लेना है, जो मैं आपको बताऊंगा कि अब कैसे करना है। देखो, जब आप शुरू के 6 दिनों में तैयारी करोगे तो उन 6 दिनों में तैयारी के दौरान जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उस सॉल्विंग के दौरान जो आपसे मिस्टेक्स होंगी, कोशिश करना उन छोटी सी मिस्टेक्स का अपना एक लॉग बना लेना, यानी कि उनको रिकॉर्ड कर लेना कि मैंने क्या क्या गलतियां कर रखी हैं। वो गलतियां लास्ट में एग्जाम से एक दिन पहले जब आप देख कर जाओगे तो काफ़ी हद तक कॉन्शियस माइंड में आपको रहेगा कि मैं क्या गलतियां करता हूं जो अब मुझे नहीं करनी। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपके एग्जामिनेशन में होने वाली गलती को काफ़ी हद तक कम कर देगी, जो हेल्पफुल है। अच्छा, अब देखो कि कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से फोकस करना है। जो आपका टाइम टेबल रहने वाला है उसको देखो मैंने एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपके लिए बनाया है, जिसमें एक सिटिंग 2 घंटे की रखी है। थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन जो मॉर्निंग का आपका सबसे पहला स्लॉट है पढ़ाई का, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, सबसे पहले सुबह उठकर आपको फोकस करना है जो भी उस दिन का टारगेट है उसके कॉन्सेप्ट्स पर और कोर थ्योरी कह सकते हो उस पर। जनरली होता क्या है कि बच्चे जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सीधा क्वेश्चन पर कूद जाते हैं, ऐसा मत करना। सुबह उठकर आप उस चैप्टर के सबसे पहले थ्योरेटिकल सारे कॉन्सेप्ट समझो। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री में पीरियोडिक सिस्टम है, परपेचुअल सिस्टम है, फीफो लीफो मेथड्स हैं, वो कब अप्लाई होते हैं, कब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में वैल्यू किसकी कम ज़्यादा आती है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अब या तो आप तुक्के मारोगे या छोड़ दोगे। तो आपको सबसे पहले जब चैप्टर शुरू करना है तो उसके सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करना है। ये हो गया आपका सुबह का टाइम। फिर 1 घंटे का आपका कार्यक्रम रहेगा अपना दिनचर्या का नॉर्मल रूटीन। 9 से 11 जो अगला पढ़ाई का स्लॉट रहेगा
उसमें आपको ICAI के जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उस चैप्टर के ट्रू फॉल्स और पीछे वाले जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चंस होंगे, अब चाहे उसमें थ्योरी क्वेश्चंस हो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो, वो सारे सॉल्व करने या देखने हैं एटलीस्ट, कि गो थ्रू कर लिया कि ठीक है ये मेरे को आता है, कंफर्टेबल है, जो नहीं आता थोड़ा सा उसको समझ लिया और सॉल्व करके देख लिया। लेकिन जो अगला टाइम स्लॉट है वो बहुत क्रूशल है। क्यों? रीज़न बताता हूँ। आपका एग्ज़ाम होता है 2 से 5 बजे। अब जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम वाले दिन में 2 से 5 बजे की बात करोगे तो आप अपने घर से लगभग 12 बजे 12:30 बजे निकल जाओगे खाना वाना खा के, जो भी वॉटेवर, और उसके बाद आप कोई खाना भी नहीं खाओगे और 2 बजे से 5 बजे तक प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठकर आपको अपना एग्ज़ाम देना है, राइट? तो आपको अपने माइंड और बॉडी को अभी से उसकी कोऑर्डिनेशन में हैबिट डालनी है। अब वो हैबिट कैसे डालोगे? अगले 7 दिनों तक आप अपना लंच जो करते हो वो 1 बजे तक करके रख लो, ताकि 2 बजे से 5 बजे तक का ये जो सबसे क्रूशल टाइम स्लॉट है उसमें आपको टेबल चेयर पर बैठकर बाकायदा 3 घंटे ही, ताकि आप बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बना लो माइंड और बॉडी का, क्वेश्चंस सॉल्व करने। कोशिश करो कि जो भी मॉडल टेस्ट पेपर हैं, जो हमने टेस्ट पेपर्स लिए हैं, आप हमारे अगर बैच में पढ़ रहे हो तो हमारे बैच स्टूडेंट्स के जो मॉक टेस्ट हमने लिए हैं या मॉक पेपर्स हैं, किसी भी तरह के पेपर्स हों, MTP हों, RTP हों, जो लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं चैप्टर वाइज, वो करने हों, मतलब क्वेश्चंस सॉल्व करना है लिख कर 2 से 5 बजे तक 3 घंटे कोशिश करने हैं। जो चैप्टर आप कर रहे हो उसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर डालो। बुक है मेरी आपके पास, उस बुक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि आपको प्रॉब्लम्स को लिखकर सॉल्व करना है, ताकि वो हैबिट बने कि 2 से 5 3 घंटे में लिखने की हैबिट डाल रहा हूँ, वो भी टेबल चेयर पे। फिर उसके बाद अच्छा खासा ब्रेक लो 1 घंटे का। 6 से 8 बजे अब आपको माइंड को रिलैक्स करना है, क्योंकि दिन भर आपने पढ़ाई करी, फिर 3 घंटे लिखने का भी काम कर लिया। तो ये स्लॉट पे मैंने आपको डाला है कि सिर्फ ICAI के सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस जो हैं सिर्फ उनको गो थ्रू कर लो। तो उसमें क्या होता है, मज़ा आता है, दिमाग ज़्यादा लगता भी नहीं और थकान जो दिन भर की पढ़ाई करी है वो अब रिलैक्स डाउन होने का टाइम आ चुका है। तो इससे आपका ICAI का मॉड्यूल भी कवर हो जाएगा और साथ ही साथ प्रेशर भी नहीं लगेगा। तो पूरा कहानी ख़त्म हो गई। और लास्ट का जो आपका डिनर करने के बाद आखिरी स्लॉट होगा 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपका मन करे, आधा घंटा, उसमें है मिस्टेक्स रिफ्लेक्शन, यानी कि जो भी आपने गलतियां करी थी क्वेश्चन सॉल्व करते समय या पढ़ाई करते समय उनको एक बार रिकॉल करना है, गो थ्रू करना है। ये आधे घंटे की एक्टिविटी ज़रूर करो, अगले 7 दिनों तक बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही साथ रिवाइज करो पूरे दिन का कि ठीक है ये सारे ट्रू फॉल्स थे, थ्योरी थे, ये क्वेश्चंस थे, एक माइंड में रिवीजन कर लो या देख भी सकते हो, आधा घंटा रिवीजन को दे दो और बचे कुछ 15-20 मिनट अगले दिन की प्लानिंग की मैं नेक्स्ट डे ये करने वाला हूँ, ये मेरी उसका कंटेंट मैंने निकाल के रख लिया है, ये क्वेश्चंस करूँगा, मतलब एक प्लानिंग करके रखो ताकि अगले दिन सुबह उठ के टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आपका डेली रूटीन बहुत ही इफेक्टिवली आपको फॉलो करना है, आई होप आप करोगे भी। अब देखो, जाने से पहले एक आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अकाउंट्स के पेपर में कोई ज़्यादा टेंशन लेने की तो ज़रूरत है नहीं। रोज़ अगले 7 दिनों तक सिर्फ क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डे बस ये सोच लो कि सारे फॉर्मेट्स देख लिए, मुझे आते हैं, यस टिक लगा लो, चेक हो गया। कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले पे फोकस करना है, किसी भी चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना मत। जैसे पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन है, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, वो सब फॉर्मूले, वो सब बातें मतलब याद करते रहो, पढ़ते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन जो मैंने रात के टाइम पे इसीलिए आपको आधा घंटा दे ही दिया, अगले 7 दिनों तक वो ज़रूर करना है। अब जर्नल एंट्रीज़ पे फोकस करना, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें जर्नल एंट्रीज़ पूछ लेते हैं, है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो आती ही हैं, अब कई बार पार्टनरशिप में भी पूछ लेता है। तो हर चैप्टर की जर्नल एंट्रीज़ पर पकड़ बना कर रखो कि ठीक है ये पूछेगा तो क्या करना है, ये क्या करना है, लर्न कर लो। और थ्योरी क्वेश्चंस, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, कई बार वही आपको बचा भी सकते हैं, वही वरदान भी हो सकते हैं, तो उनको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। बुक के पीछे के जो थ्योरी क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशन एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना, ये आपकी चेकलिस्ट बन गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना इस बात का कि पेपर कैसा आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो होगा वो पूरे भारतवर्ष के बच्चों के साथ ही होगा। मुश्किल पेपर हो, आसान पेपर हो, ये सब तो सब्जेक्टिव बातें हैं, क्योंकि जिसको पास होना है वो पास भी होगा। जो टॉप 20 स्टूडेंट्स रैंक लाएंगे, जो मुझे पता है आप में से भी होंगे, तो वो रैंक भी लाएंगे। तो अब फोकस सिर्फ ये रखो कि मुझे 7 दिन स्ट्रेस फ्री रहकर अपनी अच्छी तैयारी करनी है, अपने प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है, जो सर ने बताया है उन चीज़ों का पालन करना है। बाकी रिजल्ट तो जो आएगा वो सबसे बेस्ट ही होगा, राइट। तो वीडियो जो है वो आपको अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर कर देना, अपने सारे CA फाउंडेशंस के दोस्तों के साथ ग्रुप्स पर इसको पहुंचा देना। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन सी चीज़ें आप फॉलो करने वाले हो और आपकी तैयारी जो है वो कितने लेवल तक अब पहुँच चुकी है। ऑल द बेस्ट, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।